हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि जुलाई 2024 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, मकर राशि वालों के लिए। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। ओके, और प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा, क्लैरिटी मिलेगी। और साथ ही जो गाइडेंस आती है वो कभी भी निकल कर आ सकती है। ओके, क्योंकि ये एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है अकॉर्डिंग टू इंट्यूशन। यस, कार्ड्स भी होते हैं बट इंट्यूशन एंड एंजल्स क्या बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलती है रीडिंग्स। तो इसलिए प्लीज़ पूरा देखिए, क्योंकि गाइडेंस कभी भी आ सकती है और उस गाइडेंस को मानिए भी। ओके, तभी आपकी लाइफ पॉजिटिव रहेगी और जो भी ब्लेसिंग्स आपके लिए आनी चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो, वो सारी ब्लेसिंग्स आएंगी। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर के लिए जुलाई 2024 का महीना ओवरऑल कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। पहले मैं टैरो से देखूंगी, फिर कुछ मैसेजेस एंड लास्ट में रोमांस स्पेशल कार्ड से भी देखूंगी। ओके, चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। फर्स्ट कार्ड द एम्परर। ओके, काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे। हो सकता है किसी को कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए, कुछ बड़ी पोजीशन प्राप्त हो जाए इस मंथ में। जिस भी फील्ड में आप हो उसमें कुछ बड़ा अचीव करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप भी गुड है, एंजल्स का आशीर्वाद है। यस यस यस। ओके, सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, सब कुछ पॉजिटिव है। अब देखते हैं क्या क्या आपके लिए एक्सपेक्टेड है इस मंथ में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हो, पैशनेट रहने जा रहे हो इस महीने में, जुलाई 2024 के मंथ में। और हो सकता है आप कुछ अच्छा अचीव कर लो, जिससे किसी किसी में थोड़ा सा ईगो भी आ सकती है, थोड़ा आप में अहंकार आ सकता है कि यस मैंने अपने बलबूते पर ये अचीव कर ली है चीज़। हो सकता है आप कोई घर बना लो, कोई बिज़नेस में सक्सेस हो रहा है, कोई बड़ी जॉब ले ली आपने, प्रमोशन हो गई। ठीक है, तो कुछ अच्छा मतलब कि करियर के मामले में स्पेशली मैं कहूँ तो यहाँ पर लग रहा है। और ये भी कहूँगी कि आप लोग क्या है, एज के कंपैरिजन में मैच्योरिटी आप लोगों की बहुत ज़्यादा है। अगर सपोज़ आप 30 साल के हो तो मैच्योरिटी लेवल जो आपका होगा ना, वो मैं कह सकती हूँ कि आपका 45 के % जितना होगा, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। मतलब जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, स्पेशली जिन तक ये पहुंच रही है, आई एम श्योर कि आप लोगों की जो थिंकिंग पावर है, जो आप सोचते हो बहुत दूर का सोचते हो, बहुत मैच्योरिटी है, कोई बचपना नहीं है आप लोगों के डिसीजंस में और आप लोगों की सोच में, स्पेशली करियर को लेकर और फाइनेंसेस को लेकर। तो आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा ही मैच्योर है। ठीक है, पहली तो ये चीज़ मैं कहूँगी। और यस, तो अहंकार से प्लीज़ बचना अच्छा रहेगा। तो यह है कि आपकी कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहेगी, एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। क्योंकि जहाँ अहंकार का भाव हमारे मन में आता है तो अच्छे से अच्छा राजा भी कहते हैं ना, ध्वस्त हो जाता है, मतलब उनका भी सिंहासन छिन जाता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश कीजिए, भले ही आप कितना भी अचीव कर लो, लेकिन आपको ग्रैटिट्यूड हमेशा एक्सप्रेस करना चाहिए। थैंकफुल रहो भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, उन दोस्तों रिश्तेदारों के प्रति जिन्होंने आपका साथ दिया है, जिन्होंने आपका सपोर्ट किया है। ठीक है, क्योंकि देखो हर कोई किसी ना, हम सभी एक दूसरे से हर तक कनेक्टेड हैं। ठीक है ना, जुड़े हुए हैं हम सभी एक दूसरे से। तो इसलिए ये चीज़ भी ध्यान रखनी, तो ईगो नहीं लानी है। बट यस, यू विल गेट सम पावरफुल
पीसफुल पोजीशन इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर श्योर। एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा और कि थोड़े एग्रेशन में भी आ सकते हो। अगर कोई आपसे कुछ बोल दे तो हो सकता है आपको थोड़ा गुस्सा भी आ जाए, तो प्लीज़ कंट्रोल इट। ओके, थोड़ा सा इस तरह का रहेगा। बाकी अगर कहूँ बिज़नेस के मामले में आपको कोई अच्छे क्लाइंट्स मिलने की भी बहुत चांसेस हैं कि आपको अच्छे ऑफ़र मिल जाए। बिज़नेस में जो भी आप काम करते हो अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं, अच्छा काम मिल सकता है, बिज़नेस ऑफ़र आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो बिज़नेस ऑफ़र आपके पास आएगा या जो आप नया सपोज़ कुछ स्टार्ट कर रहे हो बिज़नेस, ठीक है, किसी के साथ, तो जो पार्टनरशिप है वो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि वो जो आपका सामने वाला पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर, वो आपके साथ एक इमोशनल लेवल पे भी कनेक्टेड होगा। ओके, तो धोखा मिलने के चांसेस नहीं हैं, ठीक, ये बात मैं कह सकती हूँ। एंड एंजल्स का आशीर्वाद है, भगवान की पूरी कृपा है आपके ऊपर, मैं ये कहूँगी। कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि डिसीजन लूँ नहीं लूँ, मतलब इस तरह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न किसी किसी के हो सकता है जब आपके पास कोई खुद ही ऑफ़र लेकर आ रहा है। ओके, या आप किसी को कोई ऑफ़र करो तो हो सकता है सामने वाला थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पर कुछ लेन देन टाइप का दिख रहा है, और ये लेन देन का सिर्फ बिज़नेस पार्टनरशिप ही नहीं, रिलेशनशिप के मामले में भी है। स्पेशली अगर आप सिंगल हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो तो यहाँ चांसेस हैं कि कोई आपको प्रपोज़ करना चाहता है, या आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो, या फिर आपके मन में मैं कहूँगी किसी के प्रति ना बहुत इमोशंस है इस वक्त। जो प्यार वाले लव वाले होते हैं ना, रोमांटिक लव वाले, लव तो खैर हम अपनी फैमिली भाई बहन दोस्तों सबसे करते हैं, जो रोमांटिक लव वाली साइड होती है वो इमोशंस आपके मन में किसी के प्रति हैं, या आपके मन में किसी इंसान के लिए हैं। यहाँ पर किसी भी लड़के लड़की के लिए हो सकते हैं। ये भी काफ़ी मतलब कि यहाँ पर इस महीने जुलाई में एक टॉप पे कहूँगी कि आपके इमोशंस ना पूरे अपने चरम सीमा पर होंगे, ठीक है, इस तरह का है। और आप हो सकता है उसे प्रपोज़ करने का भी सोचो, आपका मन है कि आप उससे शादी करो, और इस तरह से तो आप उनके पास जा सकते हो, या कोई आपसे शादी करना चाहता है। तो मतलब कहीं ना कहीं तो ये एक फायरी कहूँ तो एक कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है लव रिलेशनशिप का। कोई आप से बहुत खुश है, या आप किसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो। ओके, तो इस तरह का है। एंड यस, आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, मेडिटेशन करो, नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करो, ओपन एनवायरनमेंट में थोड़ा सा घूमो फिरो, ध्यान लगाओ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव रिलेशन में बहुत पॉजिटिविटी है। जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे आप किसी को पसंद करते हो या कोई आपको पसंद करता है, ठीक है, जो भी मतलब ये बॉन्डिंग है, इसमें क्या है, बहुत ही एक बराबर का प्यार है, केयर है, मतलब एक समानता है, कोई बहुत ओवर नहीं है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप मैं कहूँगी कि ये साबित हो सकती है। तो अगर आप उन्हें प्रपोज़ करना चाहो तो यस यू कैन गो एड, आप प्रपोज़ कर सकते हो। अब दूसरा आपकी तरफ आना चाहे तो वो उसके ऊपर है, ठीक है। बाकी आप काफ़ी पीसफुल एनर्जीज़ में रहोगे, शांत स्वभाव रहेगा मोस्टली लोगों का। जो कुछ अचीव कर लेंगे बड़ा, उनमें थोड़ा ईगो आएगी, ये नेचुरल है, हर किसी में थोड़ा बहुत आ ही जाती है, लेकिन ज़्यादा नहीं आने देना, ठीक है। और किसी से भिड़ना नहीं है, गुस्से पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके, मोस्टली लोग बहुत पीसफुल रहेंगे, और काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर कुछ न्यू एंड मतलब कि आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्यार के मामले में भी, जॉब के मामले में हो सकता है कोई जॉब चेंज करने का सोचे, और कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है अपनी लाइफ में, पूरी चेंज करना चाहता है। इस तरह से बिग चेंजेस पॉसिबल हैं जुलाई के मंथ में कि आप करना चाहते हो, ठीक है, टोटली शिफ्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ को प्रेजेंट सिचुएशन से, ठीक है, ये चीज़। बाकी आप बहुत पीसफुल रहोगे, शांत स्वभाव रहेगा। और पैसे के मामले में यस, नई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई दिख रही हैं, जिन्हें आप एक्सेप्ट भी कर लोगे अपनी लाइफ में। स्पिरिचुअल रहो तो आप पीसफुल एनर्जी में ऑटोमेटिकली रहोगे।
और यस, आपको छोटे छोटे स्टेप लेने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप क्विकली जंप करो किसी बड़े डिसीजन को लेने से, ठीक है। मान लो कोई आपको प्रपोज़ करता है, तो बहुत जल्दी नहीं है आपको कि आप कहो हाँ मैं तैयार हूँ और हम 10 दिन में शादी कर लेंगे, 1 महीने में कर लेंगे, नहीं। थोड़ा सा टाइम लो, उस इंसान से बात करो, जानो, देन डिसीजन लो। हाँ, अगर आप किसी को ऑलरेडी जानते हो और फिर प्रपोज़ कर रहे हो, या कोई आपको ऑलरेडी जानता है और फिर वो आपको प्रपोज़ करा है, देन आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आप उसे ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी एक रिलेशनशिप में जब आते हो तो बिहेवियर जो इंसान का होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये एडवाइस है कि एक तो जो मैंने कहा कि ग्राउंडेड रहने की आपको ज़रूरत है, बैलेंस में रहो, डाउन टू अर्थ रहो, एग्रेशन, गुस्से से बचना है, और नेचर में टाइम स्पेंड करो, ठीक है, ये चीज़। दूसरी चीज़, छोटे छोटे स्टेप लो, बजाय इसके कि आप बड़े स्टेप ले रहे हो। मतलब एक प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ें आपको हैंडल करनी है। वैसे तो आप ऑलरेडी काफ़ी मैच्योर हो, 5, 10, 15 साल आपकी जो एज से आप आगे का ही सोचते हो, जो मैच्योरिटी लेवल है आपका वो इतना ज़्यादा है, ठीक है, मोस्टली लोगों का। और यस, तो आप प्रैक्टिकल तरीके से भी सोचो और छोटे छोटे कदमों को उठाना है। मान लो आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास बजट है 10 लाख रुपए का, तो आप एकदम से 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट मत करो, आप 2 लाख कर लो, 3 लाख को इन्वेस्ट करो, ठीक है। उससे स्टार्ट करो बिज़नेस, एकदम से कूदना नहीं है किसी भी चीज़ में, धीरे धीरे प्रोग्रेस करो। स्लो प्रोग्रेस होगी लेकिन स्टेबिलिटी देगा वो आपको, ठीक है, ये चीज़ की ज़रूरत है। और ध्यान से चलना है, जितना जैसे कहते हैं ना, जितना आपको सपोज़ इतने एरिया में अभी लाइट दिख रही है तो इतने पे ही कदम रखो। ये नहीं है कि जहाँ आपको आगे अंधेरा दिख रहा है आपने वहाँ भी कदम रख लिया और गड्ढे में गिर गए, ठीक है। तो छोटे छोटे स्टेप्स लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, सक्सेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस फिर आपके रहेंगे। और जो कपड़ों के कलर की अगर मैं आपके लिए बात कहूँ, तो आपको किस कलर के कपड़े इस मंथ पहनने चाहिए, देन ग्रीन शेड में आप कोई भी कपड़े पहन सकते हो। साथ ही खाकी शेड एक होता है ना, खाकी ग्रीनिश मिक्स सा शेड होता है, ब्राउनिश कह सकते हैं कलर, ठीक है। तो ब्राउन, खाकी, ग्रीन कलर, ये कलर आप कपड़े पहनो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा वाइट एंड येलो भी चल जाएगा, इन शेड में कोई भी शेड ले लो, डार्क लाइट से कोई मतलब नहीं है, लाइट क्रीम, येलो, ये सब चल जाएगा, ठीक है। बट यस, अवॉइड रेड कलर। और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज को अवॉइड करना, एक तो गर्मी बहुत है ऑलरेडी, ठीक है, ऊपर से आप अगर कंज्यूम करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको गुस्सा और ज़्यादा आएगा अगर आप नॉर्मल खाना खाते हो या दूसरा नॉनवेज, ठीक है। अगर आप अवॉइड कर सको बहुत अच्छी बात है, अगर रेगुलर खाते हो तो एटलीस्ट उसे कम ज़रूर कर लो, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और हम देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए इस सिचुएशन में ईश्वर की तरफ से आने वाले हैं, चीज़ें चेंज होंगी। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ओके। अगर आपने किसी से कोई प्रॉमिस करा है रिलेशनशिप में या मे बी बिज़नेस के मामले में कि आप किसी के साथ कोई बिज़नेस करोगे या कुछ है, या आपने कभी किसी से कोई वादा करा हो, तो हो सकता है कोई आपको इस महीने परख ले, ठीक है, कि आप क्या सच में वैसे इंसान हो जैसा बोलते हो, क्या आप अपनी ज़ुबान के पक्के हो, ठीक है, या आप ज़ुबान से फिर जाते हो, ओके। तो ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। होल्ड योर विजन, आपका जो भी गोल है लाइफ में उस पर फोकस रखो, आपको सक्सेस मिलेगी, ओके। और यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप बहुत नज़दीक हो अपने गोल को अचीव करने में। तो कंटिन्यूसली आप जो है ट्राई करते रहो, सक्सेस आपको मिलने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। गिव अप नहीं करना है आपको इस समय में, नेगेटिव नहीं होना है, ओके। और देखते हैं, यू नीड टू गो आउट ऑन अ ट्रिप
और वेकेशन। ओके, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत समय से आइसोलेशन में है, कहीं घूमने फिरने नहीं जा रहे हो और बहुत ही घुटन सी महसूस कर रहे हो, तो आपके लिए एडवाइस है कि आप थोड़ा सा वेकेशन पे जाओ, ट्रिप वगैरह पे जाओ, एटलीस्ट अपने स्टेट में तो घूम ही लो, ठीक है। जुलाई के मंथ में ये आपके लिए एडवाइस निकल कर आई है। यू नीड टू मेक डाइटरी चेंज इनटू योर डाइट। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपकी डाइट में आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है। यस, मैंने ऑलरेडी जस्ट कहा ही आपसे कि अगर आप नॉनवेज खाते हो, देखो गर्मी बहुत है, ठीक है, एक तो इस वजह से भी आप इस चीज़ का ध्यान रखो, हेल्थ का, पानी अच्छे से पियो। और दूसरी चीज़, आपको गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जैसा हम खाते हैं वैसा हमारा बिहेवियर भी जो है ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमारे बिहेवियर में वो चीज़ दिखती है, मोस्टली दिखती है। लेकिन हाँ, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि बहुत लोग सात्विक खाना खाते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी उनमें गुस्सा होता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स उनके तो इशू कुछ अलग ही हैं, राइट, कि चक्रास उनके बैलेंस नहीं है। हाँ, और एक बात कहूँगी, आप अपने रूट चक्रा को स्पेशली बैलेंस करो, रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा। ओके, तो इन सारे ही चक्रों का अगर आप मेडिटेशन कर लो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बीज मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, ओम का चैंटिंग कर लो। अगर बीज मंत्र आपको नहीं करना है, सिर्फ ओम का चैंटिंग कर लो हर चक्रा पे फोकस करते हुए, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा। यू नीड टू हैव फ्रेश आइडियाज़। आपके अगर पुराने आइडियाज़ से काम नहीं चल रहे थे, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको नए तरीके से काम करने की अब ज़रूरत है। अगर आपको और तरक्की चाहिए और प्रोग्रेस चाहिए अपनी लाइफ में, अगर आपको फेलियर्स मिल रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ नए तरीके से चीज़ें करो। टाइम के हिसाब से देखो, हर किसी को बदलना होता है, चेंज करना होता है खुद को। यू नीड टू गेट मैरिड सून। ओके, अगर आप अनमैरिड हो तो शायद आप में से कुछ लोगों के लिए इस वक्त ये ज़रूरी है कि आप शादी कर लो, शादी का डिसीजन ले लो जुलाई के मंथ में। ओके, तो शादी का डिसीजन ले सकते हो, पूरा मंथ है आपके पास। अगर आप किसी से प्यार करते हो उन्हें बता दो, और अगर कोई आपसे प्यार करता है तो हो सकता है वो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे। और देखते हैं रोमांस में आपके लिए क्या रहेगा। को डिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ओके, अगर आप एक ऐसे इंसान हो, भले ही आप मैरिड हो अनमैरिड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेशली जो रिलेशनशिप में है और मैरिड है उनके लिए मैं कहूँगी, अगर आपको अपने पार्टनर की बहुत आदत है, बहुत एडिक्शन है, मतलब एक एक चीज़ पे ना आप पॉजेसिव रहते हो, पीछे पड़े रहते हो उनके, कि क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या सांस ले रहे हो, इट्स लाइक दैट। ओके, तो आपको बहुत डिपेंड नहीं होना है। ओके, इस चीज़ को छोड़ दो। ये आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ को भी ख़राब करती हैं चीज़ें। एडिक्शंस जो होती है ना, जो लोग बहुत पॉसेसिव रहते हैं, हर 5 मिनट में, 1 घंटे में मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं अपने फियांसी को या अपने लाइफ पार्टनर को, मतलब उन्हें सांस नहीं लेने दे रहे खुलकर। तो इस तरह की आदतें सही नहीं हैं। ये आपकी रोमांटिक लाइफ को भी अफेक्ट करती हैं और आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को भी ख़राब करती हैं, ठीक है। तो आपको एडिक्शंस नहीं करने हैं, किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड मत रहो छोटी छोटी चीज़ों के लिए। थोड़ा इंडिपेंडेंट रहो डिसीजन मेकिंग में। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। यस, मैंने कहा आपसे कि आप अगर किसी को प्यार करते हो, प्रपोज कर दो। आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, ये हिम्मत आपको लानी होगी। उसके बाद देखो, वो इंसान मानता है नहीं मानता है ये अलग चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट आप जो डुअलिटी में फंसे हुए हो उससे तो बाहर निकलोगे, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आप सोच लो कि आप क्या सच में किसी को चाहते हो, किसी को प्यार करते हो, अगर ऐसा है, या अगर आप रिलेशनशिप में हो तो क्या आप उससे शादी करना चाहते हो। तो इस महीने आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जितना जल्दी ये डिसीजन ले लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए और कोई तीसरा पर्सन आप लोगों की लाइफ में एंट्री कर जाए। ओके, तो बहुत जल्दी ही आपको ये चीज़ डिसाइड करने की ज़रूरत है। सोचो
और देखते हैं आपके लिए। It is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. Yes, इसीलिए मैंने कहा आप सातों चक्रों का मेडिटेशन करो, सातों चक्रास को बैलेंस में लाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होगी, फिज़िकल हेल्थ भी सही होगी, लेकिन रेगुलर करनी है चीज़ें, ब्रेक नहीं आना चाहिए, ठीक है। और देखो ओवरनाइट नहीं होता है, अगर आपने एक हफ़्ते कर लिया फिर आपको एक हफ़्ते में तो कोई चेंज नहीं आया है, महीनों लग जाते हैं कई बार बैलेंस होने में, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड अलग तरह से चल रहा है, आपके सराउंडिंग में एनवायरनमेंट डिफरेंट तरीके से, बहुत सारी चीज़ें देखो मैटर करती हैं आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अपने सारे चक्रों को बैलेंस में लाओ, ये सारा अच्छा प्यार, अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन, अच्छा लाइफ पार्टनर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो, बी रेडी, ओके, 100% रेडी रहो कि हाँ आप किसी को चाहते हो और उसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको शादी करनी है लेकिन आप मतलब कि आधे मन से सोचते हो कि मतलब मैं करूँ नहीं करूँ, कन्फ्यूज़न है, तो उस कन्फ्यूज़न को पहले तो क्लियर करो। क्या आपको चाहिए, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, कैसा सोलमेट चाहिए, और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है या नहीं है। तो आपको अपना हार्ट भी ओपन करना है, एक तो प्यार देने के लिए भी और प्यार लेने के लिए भी, रिसीविंग के लिए भी आपको रिसीविंग मोड में जो है आना पड़ता है, तभी यूनिवर्स आपको कोई ब्लेसिंग्स देता है लाइफ में, ठीक है। तो यस, लेकिन आप जिसे चाहते हो यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके लव ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले, और ये बिल्कुल सेफ़ है आपके लिए इस इंसान से प्यार करना और आगे बढ़ना। लेकिन हाँ, पूरी तरह से मेंटली आप एक क्लैरिटी लो और फिर आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। चलिए, तो ये थी आप लोगों के लिए जुलाई 2024 की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।